जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 9 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 9 मार्च के दिन कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 मार्च के दिन। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 9 मार्च के दिन। चलिए जी, ये लवर्स का कार्ड है एंड कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है कैंसर स्कॉर्पियो बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है ग्रोथ का कार्ड। मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। बिजनेस या जॉब में आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अब ग्रोथ हो। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हो सकते हैं। ओके, या आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को ग्रो करना, क्योंकि इस लव की रूट्स बहुत गहरी हो सकती हैं एंड अब ये चाहते हैं फाइनली इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3 एंड 5। 35 एज हो सकती है, या मार्च का मंथ, मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू हैं। ये भले ही इनके अंदर क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, मतलब कि बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये अपने आप को किसी किसी काबिल नहीं, लेकिन इस काबिल नहीं मानते हैं। इनको ऐसा फील होता है जैसे मतलब ये दूसरों को या तो बहुत ज़्यादा चांस प्रोवाइड कर देते हैं, दूसरों की हेल्प कर देते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है तो ये दूसरों को कह देते हैं कि आप कर लो, आप कर लो, क्योंकि इन्हें लगता है कि जैसे पूरी दुनिया इस काबिल है, लेकिन ये इस काबिल नहीं है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवाइन ने इनके लिए ये सिंहासन रखा है। ओके, लेकिन ये क्या है कि ये दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। ओके, एंड आप देख सकते हैं कि इस सिंहासन पर इस पूरी जगह पे कितनी ठंड है। इवन ये जो पर्सन है इसने भी ऐसा लॉन्ग कोट या कुछ पहन रखा है मोटा सा, एंड यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, सब जगह बहुत ज़्यादा ठंडक है। लेकिन ये जो लाइट ऐसी आ रही है यहाँ पर, अगर ये बैठ जाते हैं तो इनको ठंड से भी राहत मिल जाएगी एंड इनको एक अलग स्पेशल जगह दी गई है। मतलब इतने खास हो सकते हैं आपके पार्टनर, इतनी सारी एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन की स्पेशल ब्लेसिंग है इनके ऊपर। वो अगेन एंड अगेन इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप ये ले लो, आप ये कर लो, आप ऐसा कर लो, लेकिन ये क्या करते हैं, सिंहासन को रख लेते हैं, किसी दूसरे को बिठाल देते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये खुद को इस काबिल नहीं मानते हैं कि इनको ये सारी चीज़ें मिले, जिस वजह से क्या होता है, इन्हें ठंड सहनी पड़ती है। ओके, ये जो भी लाइफ की दिक्कतें हैं वो ये अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं एंड जो भी इनके लाइफ के गुड कर्मा हैं वो दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, बट ये हैबिट होती है लोगों के अंदर और उनको पता भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ, मैं बता रही हूँ, बट ये भी पॉसिबल है कि हम लोगों में से किसी के अंदर ये चीज़ हो सकती है। ओके, यस, ये थोड़ा सा अपने आप को हाइड करके चलते हैं, मास्क लगा के, फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना। लव करते हैं तो छुपा छुपा के बहुत काम करते हैं, या तो छुपे रुस्तम हो सकते हैं, या तो इनकी आदत है चीज़ों को एक्सप्रेस ना करने की, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं। अब देखिए ये जो पर्सनालिटी इशू है, इनफैक्ट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है इनके अंदर। पूरी दुनिया को ये समझते हैं सब इनसे अच्छे हैं, सब ये नहीं अच्छे हैं। ओके, इनको हो सकता है कि पता चल चुका है इस चीज़ का कि अपनी ही गलतियों की वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खोया है। तो इनके अंदर होता है गिल्ट। अब गिल्ट होता है तो ये जो है या तो ड्रिंक करने लगे हैं, या तो फिर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा
काम में इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है, क्योंकि आपसे या इस गिल्ट से अपना मन डाइवर्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगते हैं। क्योंकि हार्डवर्क करना ऐसी चीज़ होती है कि लोगों को लगता है कि जो भी दुख है उसको भूल जाएंगे एंड वो काम चमक जाएगा। ओके, तो ये जो है अपना मन डाइवर्ट करते रहते हैं, लेकिन ये थोड़े से हिडन पर्सनालिटी हो सकते हैं। ओके, तो अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं। तो ट्विन फ्लेम होते हैं बहुत ही रेयर, बहुत रेयर का मतलब बहुत ही कम। ओके, सोलमेट जो है ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपका कनेक्शन ऐसा है कि आप लोगों का सोल पर्पस है, एंड सोल पर्पस जिसका भी होता है वो छुप के नहीं रह पाता। आपके पार्टनर की जैसी की हैबिट्स हैं छुप के रहने की, छुप छुप के काम करने की, तो ये तो चलने वाला है नहीं। इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी पे, मतलब करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपका रिलेशनशिप इस टाइप का है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं इन सारी चीज़ों के लिए, मतलब आप जो हैं, हो सकता है कि आप लोगों का ये जो रीडिंग है बिजनेस एंड जॉब की ये आप ही के लिए है। तो आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों को या तो अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस पता चल चुका है, या तो फिर आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ पर्पस है क्या। आप लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ओके, आप लोग ऑनलाइन ट्रेडर हो सकते हैं, या आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, या फिर आप लोग कुछ नया काम करना चाहते हैं एंड उसके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है यहाँ पे डिप्रेशन का कार्ड। तो मतलब आपके, या तो अगर आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड इस जर्नी में हैं, तो पक्की बात है कि आपको डिप्रेशन होना नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग अपनी लव लाइफ को लेके नेगेटिव हो, लव लाइफ को लेके दिक्कतें हो, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी आजकल पेन का कारण बनी हुई हैं। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं, क्यों है आपको इतना पेन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी पेन आ गया। मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है ट्विन फ्लेम का, क्योंकि यहाँ पर आप भी पेन में हैं, अकेले हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर भी देखिए बिल्कुल अकेले हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, पर्सनालिटी इशू पक्का है आपके पार्टनर को। ओके, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनको विक्टिम कार्ड प्ले करने का शौक है। ये जो है बेचारा बेचारी बनने में इनको बहुत मज़ा आता है, कि मतलब जब आप अपना सिंहासन किसी और को दे देंगे, जब आप अपनी, जैसे कि कोई इंसान खुद पैसा कमाता हो लेकिन वो सैलरी किसी और के हाथ पे रख दे, वो पर्सन अपनी सैलरी किसी और के हाथ में रख दे, एंड जो दूसरा पर्सन है जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो उसको जगह जगह से पैसे के लिए परेशान करे, तो समझ जाइए कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चल रहा है। इन्होंने जो अपनी सारी चीज़ें थी वो किसी और के हाथों में सौंप दी, एंड अब ये बेचारे बन गए हैं। ओके, बट नाउ अभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा किसी को क्रिटिसाइज़ करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आप, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दिक्कतें सिर्फ अपनी वजह से ही झेलते हैं। पास्ट लाइफ के कर्मा तो हटा दीजिए, इस लाइफ में जब आपने इतना अच्छा अच्छा किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, फिर भी आप अपनी ब्लेसिंग को किसी और को बांट देंगे, तो फिर क्या होएगा। ओके, आपके जो पार्टनर हैं, यस, वो जो है बहुत ज़्यादा स्नीकी एनर्जी में है। लव कनेक्शन है आपका, डिवाइन कनेक्शन है, एंड इसमें इनको इस एनर्जी से निकलना ही पड़ेगा अगर इनको खुश रहना है तो। अदरवाइज खुश रहने के चांसेस यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि लगातार सारे कार्ड आए हैं पेन के। ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ कनेक्शन अगर ये बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फसाद हो जाएगा, एंड यस, ये आपके साथ ओल्ड एज तक का रहना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है ये बिल्कुल अकेले रह गए हैं, कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खुद जब विक्टिम एनर्जी में है। देखिए, हर इंसान, आपने वो वाला कार्ड देखा होगा, क्रिएटर का कार्ड, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो क्रिएटर का मतलब क्या होता है कि हर इंसान खुद में इतना कैपेबल है, क्योंकि आप लोग टैरो देख रहे हैं। टैरो देखना कोई बड़ी चीज़, सॉरी, टैरो देखना कोई छोटी चीज़ नहीं होता है।
आपको अपने अंदर की पॉसिबिलिटी पता चलती हैं। ओके, तो क्रिएटर का मतलब क्या है कि आप खुद क्रिएटर हैं अपनी ज़िंदगी के। इन्होंने क्या किया है, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग जो है किसी और के हाथ में दे दिया है, फिर ये कह रहे हैं कि वो मुझे कहीं और लिए जा रहा है, तो उसका जहाँ मन होगा वहाँ लेके जाएगा। ओके, तो ये गिल्ट में है, इनको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, फ्यूचर के सपने इन्होंने देख रखे हैं आपके साथ, बट इनको खुद पे विश्वास नहीं है, ये दूसरों पे विश्वास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। बट मज़े की बात यह है कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि अब ये नेगेटिव एनर्जी से निकल करके, उसको रिलीज़ करके, डिप्रेशन सैडनेस को रिलीज़ करके अब ये ईश्वर का हाथ इन्होंने थामा है। ओके, तो यहाँ पर अब चांसेस बन रहे हैं कि इनका कल्याण हो सकता है, क्योंकि अब ये प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो इनको होना ही पड़ेगा। ओके, आपके साथ इनका कनेक्शन खट्टा मीठा हो सकता है, नो डाउट। जब ये अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके साथ भी कैसे कर पाएंगे। बट इनको अपनी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ फील होती हैं वो सिर्फ आपके साथ ही फील होती हैं। इस वजह से अगर आप इनसे रूठ भी गए हैं तभी भी ये आपको मनाने के लिए आएंगे, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, भले ही ये कितने भी, देखिए गलती इनकी नहीं है, पर्सनैलिटी इशू होते हैं, वो किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे कनेक्शन में है कि जहाँ पर इनको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, एंड ये चाहते भी हैं आपके साथ अपनी लाइफ को ग्रो करना। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।